Audio Jungle. Audio Jungle. किसी ने क्या शानदार बात कही है, कोई काम आपके मन का हो रहा है तो अच्छा, और नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो काम परमात्मा के मन का होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अनुराग चौरसिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक शानदार सी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु से। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ने में बहुत ही शानदार और बहुत जीनियस था। उसके पिता एक गरीब इंसान थे, रोजी रोजगार चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। वह छात्र भी अपने पिता के साथ हाथ बटाया करता था। स्कूल की शिक्षा के दिनों में उस छात्र ने अपने पिता के साथ अखबार बांटने का भी काम किया। चूंकि पढ़ने में बहुत होशियार था, हायर सेकेंडरी के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। दोस्तों, नंबर बहुत अच्छे आए थे, उनका उसमें चयन बहुत आसानी से हो गया और उनका एडमिशन करा दिया गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, 4 साल की पढ़ाई उन्होंने वहां पे की। पहले वर्ष की पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग में एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चुनना होता है। दोस्तों, उन्होंने वहां पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना सब्जेक्ट चुना। दोस्तों, 4 वर्ष की पढ़ाई के बाद जब बात आती है रोजगार की, तो उन्होंने एयरफोर्स के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा में वे पास हो गए और फिर इंटरव्यू के लिए उन्हें जाना था भारत के उत्तरतम राज्य देहरादून में जाना था, उत्तराखंड के। वहां वे पहुंचते हैं। चूंकि गरीबी से निकले हुए थे, पैसे की बहुत तंगाई थी, वहां जाने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। फिर बड़ी मुश्किल से उनकी बहन ने अपने सारे जेवर गिरवी रख के उन्हें कुछ पैसे दिए कि जाओ तुम इंटरव्यू देकर आओ। वो छात्र भी बड़ा आत्मविश्वासी था। उसने सोचा कि यार मैं वहां जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, फिर मैं पैसे कमाकर अपनी बहन के जेवर छुड़ा लूंगा और उन्हें वापस दे दूंगा। वे जाते हैं, वहां पर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी कारणवश वे एयरफोर्स में चयनित नहीं होते। वे बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि यार मैं इतना जीनियस रहा, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतने अच्छे मेरे इंजीनियरिंग में मार्क्स हैं, फिर भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। लगता है कि यार ये जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, इस जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। बहन के जेवर गिरवी लेकर रखकर मैं एग्जाम देने आया था, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर। तो फिर वो छात्र आत्महत्या करने के इरादे से देहरादून की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहां पर शिवानंद स्वामी टहल रहे होते हैं। वे देखते हैं कि एक छात्र घूम रहा है, बड़ा परेशान सा है, बड़ा दुखी सा है। वे टहलते हुए उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि यार तुम बहुत परेशान दिख रहे हो बेटा, बड़े से दुखी से दिख रहे हो, क्या बात है। उस छात्र ने सारी बातें शिवानंद स्वामी को बताई। उसने कहा कि मैं बहन के जेवर गिरवी रखकर आया था इंटरव्यू देने के लिए, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, लगता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैं अपने जीवन को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। तो शिवानंद स्वामी ने उसे कहा कि देखो एक बात समझो कि अगर तुम्हारे मन का कोई काम हुआ है तो अच्छा, और नहीं हुआ है तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो परमात्मा के मन का होता है। परमात्मा ने शायद तुम्हें किसी अच्छे हेतु के लिए निर्धारित किया है और तुम छोटी सी चीज के लिए अपनी जान दे रहे हो। शिवानंद स्वामी ने उस छात्र को बड़ा समझाया। उस छात्र के पास जाने का किराया नहीं था, उसको जाने का किराया दिया। वो छात्र समझकर वहां से एक बात अपने जहन में बिठा कर आया कि कोई काम अपने मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि परमात्मा ने शायद किसी अच्छे हेतु के लिए निर्धारित किया है। वे छात्र आया, उसने फिर लगातार अपने प्रयास करता रहा। आने वाले समय में दोस्तों उसने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। अग्नि की उड़ान, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 का सफल परीक्षण किया। और दोस्तों आप जानते हैं छात्र कौन था? ये छात्र थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सोचिए दोस्तों कि अगर वो एयरफोर्स में चयनित हो जाते तो क्या भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना पाते, या फिर वो भारत रत्न बन पाते। इसलिए दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई बात आपके मन की हो रही है तो अच्छी, नहीं हो रही तो और भी अच्छी, क्योंकि फिर वो परमात्मा के मन की हो रही है। परमात्मा ने शायद आपके लिए कोई बेहतर प्लान निर्धारित किया है और आप छोटे से प्लान के लिए रो रहे हैं।
तो दोस्तों, हम ऐसी सकारात्मक प्रेरणादायक कहानियां अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हर रविवार दोपहर 12 बजे लेकर आते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।